हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त, मेरा नाम है सुदर्शन माल। आज हम ईमेल अगर सॉल्यूशन क्लास 8 चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 3.3 का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए मैथ ऐसे सब्जेक्ट है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट प्रोसीड विथ। ओके, अगर आपको एक भी लाइन समझ में नहीं आएगा तब आप मैथ में अच्छा नहीं हो सकते। हर लाइन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए लाइन बाय लाइन समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये चार क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इतना तक क्या मतलब आया वो पहले समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करो जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को क्या परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। एंड उसके साथ बोला है, देखिए ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ सो ऑब्जेक्ट। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर का फाइंड करने बोला है। पहले नंबर में क्या है, पहले नंबर में है 588। चलिए देखते हैं 588 को पहले से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। देखिए कितना 2 आया है, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स 2 आया है और 1 टाइम्स 3 आया है, और यहाँ पे देखिए और 2 टाइम्स 7 आया है। यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए 2 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 7 आया है और 1 टाइम्स 3 आया है। मतलब दिक्कत कौन कर रहा है, दिक्कत कर रहा है ये एक 3। अगर और एक 3 यहाँ पे प्रेजेंट होता तो ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो यही होगा हमारा पहला आंसर। पहला आंसर क्या है, रिक्वायर्स लिस्ट नंबर के देखिए 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 588 इंटू 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1764 एंड हेंस क्या बोला है, उसके वी मस्ट मल्टीप्लाई इट्स बाय 3 एक आंसर होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 1764 आया है, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, उसका स्क्वायर रूट आएगा 2। देखिए इसी पेयर से 2 निकलेगा, इसी पेयर से 7 निकलेगा, और अगर हम एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई कर दे फिर क्या होगा, ये दोनों 3 मिलके एक पेयर होता, तो वही से एक 3 निकलेगा। फिर क्या मल्टीप्लाई क्या होगा 2, 7 और 3। यहाँ पे देखिए सब मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आया है। दैट विल बी आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है 720। देखिए हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है, आप चाहे तो घर में करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए पेयर, अगर हम पेयर करने चले क्या, ये 2 टाइम्स 2 लेकर एक पेयर होगा, ये 2 लेकर एक पेयर होगा, ये 2 टाइम्स 3 लेकर एक पेयर होगा। बट देखिए कौन दिक्कत कर रहा है, ये 5 दिक्कत कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब अगर यहाँ पे हमारा और एक 5 होता तो दिक्कत नहीं होता, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता। मतलब परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए और एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी फर्स्ट आंसर। देखिए क्या बोल रहा है, सो टू मेक इट पेयर एंड वी मस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5। सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या है 5, दैट विल बी आंसर, फर्स्ट आंसर। एंड उसके बाद देखिए अगर 720 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 3600। तो इसके बाद 3600 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 720 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ से एक पेयर मिलता, यहाँ से एक पेयर मिलता और यहाँ से एक पेयर मिलता, और एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह से भी एक पेयर मिलेगा। फिर क्या होगा, यह से भी एक पेयर मिलेगा,
मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, और एक्स्ट्रा 5 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 5, मतलब 2 टाइम्स 2 और x टाइम्स 3 और x से 5 को मल्टीप्लाई करने से इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वही किया है, देखिए 2 टाइम्स 2 x टाइम्स 3 और x टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है हमारे रिजल्ट में, 60 आया है। 60 कैसे, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आता है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आता है। अब सभी लोग समझते हो तो अच्छे से, आई होप ये सब क्लियर हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2178 का टाइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ से एक करके रखा है। अगर आप चाहे तो घर में खुद में कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मैंने करके रखा है, एग्जाम में अब देख नहीं सकते, ठीक है, इसलिए आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद करोगे तो क्या होगा, ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और ये मेथड में तो प्राइम फैक्टराइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, एक 2 है, 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 11 है, तो दिक्कत कौन कर रहा है, एक दिक्कत एक 2 कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो दिक्कत नहीं होता, मतलब क्या है, हमारा पहला आंसर होगा 2। देखिए वही बोल रहा है, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इक्वल टू 2, दैट विल बी फर्स्ट आंसर। एंड देखिए 2178 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 4356, और 4356 मतलब अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 रहता तो 4356 होता, और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2, ये पेयर से 2 निकलेगा, ये पेयर से 3 निकलेगा, ये पेयर से 1 निकलेगा, मतलब 2 3 11 होगा। देखिए 2 3 11 यही होगा हमारा स्क्वायर रूट। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, दैट विल बी स्क्वायर रूट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 66, एंड दैट विल बी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। क्या है, 3042। देखिए अगेन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखे हैं, हम इस बार भी एक ही बात बोलेंगे, क्या आप खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जब निकलना कुछ भी स्क्वायर बोलिए, स्क्वायर रूट बोलिए, ठीक है, तो क्या होगा, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप देख नहीं सकते किसी को, तो खुद ही प्रैक्टिस जरूरी है, तो इसलिए कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने लिख के रखा है, देखिए 3 का एक पेयर आया है, 13 का एक पेयर है, बट दिक्कत, लेकिन दिक्कत कौन कर रहा है, 2 दिक्कत कर रहा है ना। रुक जाइए, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अगेन देखिए ये 2 दिक्कत कर रहा है, मतलब क्या, अगर यहाँ पे हमारा एक 2 और एक्स्ट्रा होता, मल्टीप्लाई 2 इसके साथ होता तो क्या होता, दिक्कत नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता। मतलब पहली वाला आंसर क्या है, हमारा पहली आंसर है रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 2 मिलेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, वो है 2। देखिए दैट विल बी फर्स्ट आंसर। एंड देखिए 3042 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6084 आएगा, और ये है 6084, ठीक है। 6084 क्या आएगा, 6, तो मतलब क्या होगा, इसके बाद स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 2 टाइम्स 2 से एक पेयर हो जाएगा, और ये पेयर से एक 3 निकलेगा, ये पेयर से 13 निकलेगा, क्या होगा, 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट विल बी इक्वल टू 78, एंड दैट विल बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6300। देखिए एक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है, आप घर में देखिए करके, ठीक है, खुद से देखिए। ये 2 से एक पेयर होगा, ये 2 टाइम्स 3 से एक पेयर होगा, ये 2 टाइम्स 5 से एक पेयर होगा। तो दिक्कत कौन कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये 7 ही कर रहा है ना, अकेले है तो दिक्कत ही करेगा, ठीक है। अगर 2 है, मतलब पेयर में है, 7 है, एक साथ है 2, तो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अकेले रहेगा तो ये दिक्कत करेगा। तो कौन अकेले है, 7 अकेले है, तो दिक्कत तो ये करेगा। तो दैट विल बी रिक्वायर्ड, कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। और एक अगर 7 रहता तो दिक्कत नहीं करता, मतलब एक और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, एंड दैट विल बी रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर। एंड देखिए 6300 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 44100 आया, और इसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट होगा, देखिए इसी
इसी पेयर से 2 निकलेगा, इसी पेयर से 3 निकलेगा, और इसी पेयर से 5 निकलेगा, और इसी पेयर से अगर हमने एक्स्ट्रा 7 लगा दिया तो क्या होगा, इसी पेयर से 7 निकलेगा। मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 होगा, एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट। देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 210 एंड दैट विल बी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर find the smallest natural numbers by which it should be divided so that its quotient is a perfect square, and also find the square root of the square number so obtained। क्या बोला है वो पे, क्या बोल रहा था, कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये पे बोल रहा है कौन सी नंबर से डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब वो पे ऐड करने के बारी है, या पे क्या हटाने के बारी है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, फिर से पहले नंबर से देखेंगे क्या है, 1872। देखिए 1872 एक ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ये पे करके रखा है, आप लोग घर पे कीजिए तो आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है, बिना देख के कीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो थोड़ी देख लीजिए फिर कीजिए। ठीक है, चलिए ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या है। देखिए 187 प्राइम फैक्टराइजेशन करके बाद ऐसे लिख रखा है मल्टीप्लाई मेथड में। ठीक है, देखिए ये 2 टाइम्स 2 से एक पेयर होगा, ये 2 टाइम्स 2 से एक पेयर होगा, ये 2 टाइम्स 3 से एक पेयर होगा। मतलब दिक्कत कौन कर रहा है, ये अकेले 13, तो इसको हटाना पड़ेगा। मतलब पूरा नंबर को 13 से डिवाइड करने से ही हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। देखिए वही बोल रहा है क्या, इक्वल लिस्ट नंबर 13, और देखिए 13 से मल्टीप्लाई करने, डिवाइड पूरा नंबर को अगर हमने 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मान लीजिए ये पूरा नंबर को 13 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, ये 13 और ये 13 कट जाएगा, तो इसके बाद स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके बाद स्क्वायर रूट होगा, ये पेयर से 2 निकलेगा, ये पेयर से 2 निकलेगा, एंड ये पेयर से 3 निकलेगा। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3। वही लिखा, देखिए द स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 एंड दैट विल बी आंसर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगेन हमने करके रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप लोग करके देखिए। देखिए ये ऑब्जर्व कीजिए, ये 2 नंबर का पेयर से एक 2 आएगा, ये 2 नंबर पेयर है, दिक्कत नहीं। ये पे 2 टाइम्स 3 है, दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3 है, दिक्कत नहीं होगा। पर दिक्कत कम कर रहा है ये अकेले 2, मतलब क्या, ये अकेले 2 दिक्कत कर रहा है, मतलब इसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए 2 से होल नंबर को, मतलब ये पूरा का पूरा, ये 2592 को पूरा 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे ये पूरा नंबर को 2 से डिवाइड करने के, ये से 2 काट गया, मतलब उसके बाद एंड फर्स्ट आंसर तो 2 ही होगा। देखिए वही बोला आंसर, द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू 2, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर का 2 हट गया, तो क्या होगा, यह से एक 2 निकलेगा, यह से एक 2 निकलेगा, यह से एक 3 निकलेगा, यह से एक 3 निकलेगा। मतलब अब स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो देखिए वही लिखा था, स्क्वायर रूट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 36 एंड दैट इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगेन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। क्या बोल रहा है, 3380। देखिए आप लोग घर में प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए खुद से, अगर नहीं होता तो ये थोड़ी देख लीजिए, उसके बाद फिर खुद से करिए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में हम तो नहीं जाएंगे और कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए आप खुद का ही प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए ऑब्जर्व कीजिए क्या है, एक 2 टाइम्स 2 से एक पेयर हो सकता है, ये 2 टाइम्स 13 से एक पेयर हो सकता है, बट अकेले कौन है यहाँ पे, एलोन है ये 5, तो ये 5 एलोन है, मतलब क्या है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या होगा, ये होल नंबर को, मतलब पूरा नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 5 कट जाएगा, फिर तो 5 हट जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर क्या है, लिस्ट रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर 5, मतलब वो कम से कम 5 नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। उसके बाद देखिए ये तो 5 तो हट गया, उसके बाद ये 2 का पेयर से 2 निकलेगा, ये 13 के पेयर से 13 मिलेगा, एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट। क्या है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 13 एंड दैट विल बी 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे,
ऑब्जर्व कीजिए तो क्या ये 2 से एक पेयर आएगा, ये एक पेयर होगा, यहाँ पे देखिए ये से एक पेयर होगा, मतलब कौन बच रहा है, ये 2 अकेले बच रहा है और ये 3 अकेले बच रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा मतलब क्या है, मतलब ये 2 और 3 को हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा 2 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके